हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों को बताऊंगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि आप दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो क्या होता है। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो अगर आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब आपको पता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करते हो, ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अब एक चीज़ देखो, आई कैप और आई कैप दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री, यानी कि कोस 0 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, और आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1। सिमिलरली अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करते हो तो भी 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप करते हो तो भी 1 होगा। और अगर आप करते हो आई कैप डॉट जे कैप तो वो होगा आई कैप डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब आई कैप और जे कैप दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए है और एक वाई एक्सिस के लिए। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, और कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सॉरी आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप भी 0 होगा और आई डॉट के भी 0 होगा। ठीक है, अब इसके आते हैं कुछ स्पेशल केस। तो पहला स्पेशल केस होता है जब थीटा हो 0 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर्स पैरेलल हों, और दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे यानी कि कोस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, और कोस 0 1 होगा तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं यानी कि थीटा कितना है 180 डिग्री, तो कोस 180 की वैल्यू होगी -1। ठीक है, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, और तीसरा है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यहाँ पे कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो स्पेशल केस है ये कुछ प्रूव करने के काम आता है। और प्रूव करने क्या काम आता है, अगर आप लोगों को दो वेक्टर्स गिवन है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और उन दोनों का आपको अगर ये प्रूव करना है कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप उनके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 के इक्वल रखोगे ना, या फिर 0 के इक्वल प्रूव कर दोगे, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये स्पेशल केस ध्यान रखना आप, आगे काम आएगा। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि अगर आप ए डॉट बी प्लस सी करते हो तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। समझ गए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक, इसके बाद अगर आप लोगों से कभी कोई एंगल निकलवाए थीटा, ठीक है, तो एक चीज़ देखो, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, और फिर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, फिर आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि आपके पास एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और आपको करना है ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी के लिए देखो, यहाँ आप थोड़ा सा, अगर आई कैप डॉट आई कैप करते हो तो वैल्यू आती है 1।
और अगर आई कैप डॉट जे कैप करते हो तो वैल्यू आती है 0। आई कैप डॉट के कैप करते हो तो भी वैल्यू कितनी आती है 0। सिमिलरली अगर जे डॉट आई करते हो तो भी 0, जे डॉट जे 1 और जे डॉट के भी 0। ठीक है, और सिमिलरली के डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0 और के डॉट के 1। यानी कि सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाले कंपोनेंट्स बचेंगे और सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आप करोगे तो होगा ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर आंसर देगा आपको, कभी भी वेक्टर आंसर नहीं मिलेगा डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।